सियासी गुड़ागड़ित क्या है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के दौरे से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और न्यूज दोपहर में बताएंगे आई लव यू मोहम्मद को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। एक बार बिहार में बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह से ओवैसी का सामना हुआ है, उसको लेकर भी आपको खबरें दिखाएंगे और उसके मायने भी समझाएंगे। देखिए, चुनाव दोपहर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नवादा से है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अनिल सिंह पर गाड़ी ओवरटेक कर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल अनिल सिंह पर गाड़ी ओवरटेक कर हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को पहले ओवरटेक किया गया और उसके बाद उन पर हमला किया गया। हिसुआ से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जिन पर जानलेवा हमला किया गया है। एफआईआर दर्ज है और अब इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। देखिए, नारदीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक पर यह हमला किया गया है। आपको बता दें कि पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया और उसके बाद उन पर हमला किया गया है और बीजेपी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला करने के बाद अब इस पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक पर हमला किया है। नारदीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है। हिसुआ से पटना जाने के दौरान ये घटना घटी, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक को पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया और उसके बाद उन पर हमला किया गया है। हाथापाई भी उस दौरान हुई। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। कौन ये लोग हैं, किसके शह पे ये सब कुछ किया गया है, अब इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और वहीं बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है और ऐसे में सियासी हलचलें तेज हैं और नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी हो रहे हैं और इसी सिलसिले में अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। 10 जिलों के कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:15 पर फारबिसगंज हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जो अब तक का कार्यक्रम है, जिसके बाद 2 अलग अलग चरणों में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। कल पटना में एक बड़ी बैठक की गई और अब देखिए, आज फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह देंगे। तो शाह का मिशन सीमांचल और उसके मायने हम आपको बता रहे हैं। पूर्णिया कोसी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग आज अररिया में होगी और यहां पर कैसे चुनावी रणनीति को धार देना है, जनता से कैसे कनेक्ट करना है जमीन पर, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए जीत का मंत्र दिया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे में उनकी जो चुनावी रणनीति है वो बीजेपी के लिए हमेशा फायदेमंद साबित रही है। और दिल्ली जीतने के बाद अब देखिए बिहार पर नजर है और इस बार बिहार को जीता जाएगा, ये दावे तो हो रहे हैं, लेकिन नंबर बहुत अच्छे होंगे और उस नंबर तक पहुंचने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। हमारे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री जी, जो हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज कार्यकर्ता सम्मेलन 2 तरह की बैठक है। एक क्षेत्रीय बैठक है जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के हमारे पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी के साथ एक समीक्षात्मक बैठक करके, चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको कुछ जितना सरकार की काम अभी हुई है भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, उस कामों का पूरा लेखा जोखा कार्यकर्ताओं को बता के उनका उत्साह वर्धन करके ये सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। एक छोटी बैठक है। भारत सरकार के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान से बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हैं। और तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह फारबिसगंज का हवाई अड्डा मैदान है, जहां पर 2 मंच बनाया गया है। बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह के आगमन को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं प्रशासनिक महकमा भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। पहला कार्यक्रम फारबिसगंज एयर स्ट्रिप मैदान में होना है, जहां करीब 4000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अपना जो सीमांचल है
भागलपुर 10 जिले के कार्यकर्ता में ज़बरदस्त उत्साह है और ऐसे अपने माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन आज ही होना है और इस आगमन को लेके खास करके अपने सीमांचल के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। माने लौह पुरुष जिनको कहा जाए वो आ रहे हैं आज इस धरती पर, इसलिए हम लोग पूरा उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संबोधन करने के लिए माननीय अमित शाह जी का यहाँ आगमन हुआ है। इसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिला के हमारे महामंत्री हैं, जिला प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के जो हमारे प्रभारी हैं, सारे लोग एक शुद्ध रूप से जो पार्टी के वर्कर हैं, जिन पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, उनका यहाँ पर एक सम्मेलन है। दोपहर 2 बजे फारबिसगंज के इसी हवाई अड्डा मैदान में आएंगे और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर के लिए रवाना हुए अमित शाह पटना से रवाना हो चुके हैं। अमित शाह, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार दौरे के दूसरे दिन भी अमित शाह ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार की सत्ता में जंगल राज वालों को रोकने के लिए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगातार पार्टी नेताओं का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ये लोग आते हैं। चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना, उत्साहित करना और बिहार के अंदर जंगल राज रोकने के लिए फिर से बिहार अराजकता का शिकार न हो, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्पित होकर एनडीए की फिर से सरकार बने, इसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उत्साहित करता है। और आज भी अमित शाह सीमांचल से लेकर अंग क्षेत्र के 10 जिलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ संगठन के लोगों के साथ भी उनकी अहम मीटिंग होने वाली है, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। सुनते हैं। तो समस्तीपुर के लिए रवाना हुए अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना से रवाना हो चुके हैं अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बीच बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे अमित शाह, जिसके लिए वो पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कल पटना में बड़ी बैठक हुई और अब देखिए जो क्षेत्रीय बैठक है उसमें वो हिस्सा लेंगे और इसी के लिए पटना से उनकी रवानगी हो चुकी है समस्तीपुर के लिए। शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कल जो बैठक पटना में की गई उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि तमाम चुनावी रणनीति तो बनी है, लेकिन क्षेत्रीय संगठनों को कैसे साधना है, वहां पर लोग कैसे काम करें, उसको लेकर आज अहम मीटिंग होने जा रही है। कि बिहार सरकार, एनडीए सरकार जो काम कर रही है जनता के लिए और जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, तो जनता और मतदाता के अंदर सरकार के प्रति बहुत ही अच्छा माहौल है और इस माहौल को जो जनता चाहती है, मतदाता चाहती है कि फिर से एनडीए सरकार बिहार में भारी बहुमत से बने, कार्यकर्ता उसके लिए जो है कमर कस करके चुनाव के लिए तैयार हो जाए। आज फिर हम लोग, कल 10 संगठन जिला का बैठक बेतिया में हुआ, आज तिरहुत और मिथिला, ये 2 क्षेत्र का बैठक, करीब 10 जिला का बैठक जो है सरायरंजन समस्तीपुर में है और वहाँ भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, विधान पार्षद सभी लोग आएंगे और वहाँ पर भी जो है इस क्षेत्र के बारे में क्षेत्रवार वो चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से वो अररिया के फारबिसगंज जोगबनी में जाएंगे और वहाँ पर जो है भागलपुर, पूर्णिया और कोसी 3 प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ता और वहाँ पर तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे हैं और इस तरह करके जो है पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने जोश भरने का काम किया है। आने वाले समय में बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बने। और अब आपको जल्दी जल्दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल में बैठक के पीछे का मकसद बताते हैं। देखिए, सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार शामिल है और इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। पैठ बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है।
2020 की बात की जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने यहां पर 5 सीटें जीत ली थी, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, माले 24 में से 7 सीटों पर सिमट गए। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को बीजेपी प्लस जेडीयू 24 में से 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। और ऐसे में इस बार भी अमित शाह सीमांचल को साधने की कोशिश में हैं ताकि 2020 का परफॉर्मेंस बरकरार रहे। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि किसे कितनी सीटें मिली थी। देखिए, सीमांचल की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और इसके साथ ही AIMIM की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर पार्टी रही और 5 सीटें जीती गई थी 2020 में। सीमांचल की 4 विधानसभा सीटों में जेडीयू का कब्जा है और आरजेडी को 1 और माले को 1 सीट यहां पर मिली। कुल मिलाकर सीमांचल में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है और इसीलिए अमित शाह की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि शाह नहीं चाहते कि सीमांचल में बीजेपी का सियासी स्ट्राइक रेट खराब हो। और समस्तीपुर के सराय रंजन में आज तिरहुत और मिथिला क्षेत्र का क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हो रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में भाग लेने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल होंगे और इसके साथ ही कई प्रमुख लोग इस बैठक में पहुंचेंगे। और अब आपको जल्दी बताते हैं कि अमित शाह और एनडीए का फोकस मिथिलांचल पर क्यों सबसे ज्यादा दिख रहा है। सीमांचल के बाद मिथिलांचल का भी पूरा गुणा गणित आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मिथिलांचल में 243 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीटें आती हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंपरागत रूप से एनडीए के लिए मजबूत गढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया और इसीलिए अमित शाह का इस पर फोकस है। मिथिलांचल की 100 सीटों पर फोकस उनका है। जल्दी से अब यह भी समझ लीजिए मिथिलांचल का सियासी गुणागणित का है क्या है। देखिए, 2020 की बात की जाए तो चुनाव में एनडीए ने दरभंगा जिले की 10 में से 9 सीटें जीत ली थी। महागठबंधन महज 1 सीट पर जीत हासिल कर पाया था। मधुबनी की 10 सीटों में से 8 एनडीए के कब्जे में है, जबकि मधुबनी जिले के 2 विधानसभा सीटें आरजेडी के पास है। समस्तीपुर की बात करते हैं। देखिए, समस्तीपुर की 10 सीटों में एनडीए और महागठबंधन में 5-5 सीटें गई थी और सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, जबकि आरजेडी की बात हो तो 2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी थी। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों में से एनडीए 6 और महागठबंधन के 5 सीटें हैं। सहरसा की बात करते हैं। 4 सीटों में से एनडीए के पास 3 है और महागठबंधन 1 सीट यहां पर जीत हासिल कर पाई थी। मिथिलांचल में एनडीए ने 2020 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और इसीलिए अमित शाह का मिथिलांचल पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 100 सीटें मिथिलांचल के इलाके में आती हैं। और सीएम नीतीश कुमार का आज कटिहार के समेली प्रखंड में आगमन है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रखंड मुख्यालय समेली के प्रांगण में साहित्य रत्न स्वर्गीय अनूप लाल मंडल के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 249.77 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है। सीएम के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं समेली, क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, तो बहुत खुशी की बात है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और सबसे पहले वो यहाँ आएंगे और देख रहे हैं हम लोग हेलीपैड में खड़ा है। और अनूप लाल जी जो साहित्य रत्न है, इसी समेली के थे, उनका एक प्रतिमा लगा है, उसका आवरण होगा। और देखिए, यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्ट वाला विवाद अब बिहार की चुनावी फिजा में भी समा चुका है। अररिया के जोगबनी इलाके में हालात बिगड़ चुके हैं, जब सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद माहौल गर्मा गया। मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया। दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई और कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं।
आपको बता दें कि ये मामला यही नहीं थमा, दूसरे पक्ष के युवक भी सड़क पर उतर गए, नारेबाजी होने लगी, जिससे कि तनाव की स्थिति बन गई। हालात को काबू करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूटे। एसपी अंजनी कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ युवक उग्र हो गए थे। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया। प्रशासन की कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए, दोनों पक्षों के बीच और कोई टकराव ना हो। दुकान बंद करवाते आ रहा था, वो लोग आ रहा था भाई अपना शांतिपुर क्या है नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे यहाँ पे, इधर से बॉर्डर तक किया वो लोग जुलूस, उधर से आया तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया। ये देखिए सब और पथराव किया है जिसमें मेरा आँख में चोट लगा, पूरा तोड़ फोड़ किया है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पोदार है। दुकानदार हैं हम ही दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार। और आई लव मोहम्मद को लेकर कई प्रदेशों के शहरों में सियासी बवाल मचा हुआ है और ऐसे में बिहार चुनाव में भी आई लव मोहम्मद की एंट्री हो चुकी है। इस बीच सीमांचल न्याय यात्रा पर आए एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने अररिया में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। आई लव मोहम्मद पर मचे बवाल को लेकर ओवैसी ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कोई देश विरोधी या हिंसा भड़काने वाली बात नहीं है। पूर्णिया में ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की बात से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसका मतलब है ये लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं और आप मोहब्बत को मानते नहीं हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए।